सीएम योगी और कुंडा के विधायक राजा भैया एक बार फिर से चर्चा में है। वो सीएम योगी के सुर से सुर मिलाते हुए नजर आए तो सब चौंक गए। सीएम योगी आदित्यनाथ की वो कौन सी बात है जिसका समर्थन भरे सदन में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह करने लगे, जिसे देखकर समाजवादी पार्टी तक हैरान हो गई। आपको बताएंगे, वो दोनों वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जिसे देख सियासी गलियारे में हलचल शुरू हो गई है कि दोनों के दिल एक बार फिर से मिल सकते हैं। कुंडा के विधायक भले ही भाजपा के कमल पर विराजमान ना हो, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती है जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजा भैया के दिल में कमल जरूर खिलता है। और एक बार फिर से एक ऐसी ही तस्वीर चर्चा का विषय बन गई। सदन का हाल फिलहाल का वो वीडियो दिखाएं उससे पहले आप ये तस्वीर याद करिए। जी हाँ, जो सियासी गलियारे में तहलका मचाने लगी थी। मॉनसून सत्र की ये तस्वीर है जब राजा भैया ने सूबे के मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंच गए थे और अब शीतकालीन सत्र के दौरान वो सीएम योगी की बात का समर्थन कर रहे हैं। राजा भैया हमेशा ही अपनी इन हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पहले सुनिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है जिसके समर्थन में खुद राजा भैया उतर आए। क्या इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है? क्या बोल रहे हैं लोग? सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। तो अब बात चल रही थी कुंदरकी के विधायक रामवीर सिंह की, जिसके पक्ष में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला। उसके बाद कुछ अलग ही तेवर में सपा के विधायकों को रघुराज प्रताप सिंह ने समझाया है। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके वोट लूट करके ये विधायक बन गए, वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक रामवीर सिंह को लेकर तंज कसने लगे, जिसे सुनकर राजा भैया ने भी अपना तेवर दिखाया। सपा विधायकों ने वोटों की लूट के जरिए रामवीर सिंह की जीत की बात कही थी। इसी पर राजा भैया भड़क गए और सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों का समर्थन करने लगे, जिसे सुनकर सभी वहां पर हैरान हो गए। अब ऐसे में ये भी अटकलें चल रही है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मिल सकते हैं राजा भैया, यानी कि 27 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी के कमल पर विराजमान होंगे राजा भैया? देखना बेहद दिलचस्प होगा।